बिजनेस स्टडीज के अंदर बहुत सारे प्रोसेस है। आज मैं एक एक करके सारे प्रोसेस आपको रिवाइज ही नहीं यहीं पे लर्न भी करा दूंगा। और इस बात का पक्का भरोसा रखो कि आपको एग्जामिनेशन में कम से कम एक प्रोसेस तो देखने के लिए मिलेगा ही, मिनिमम एक से दो भी मिल सकता है। ठीक है, तो आओ एक एक करके पूरे के पूरे सिलेबस में जितने भी प्रोसेस हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने जितने भी डिफरेंसेस थे उनको रिवाइज कर लिया, वैसे ये प्रोसेस रिवाइज करते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है प्लानिंग प्रोसेस। इसका निमोनिक कोड, लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको दो निमोनिक कोड बताऊंगा इसमें और दोनों के दोनों निमोनिक कोड आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। और बेहतरीन बनना चाहते हो ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सिलेक्शन, कंट्रोलिंग और जो एक और प्रोसेस है कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड अनदर लास्ट प्रोसेस जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है क्लास आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर। वो प्रोसेस ही है। प्रोसेस को लाइन बाय लाइन ही लिखना है, आगे पीछे आप नहीं कर सकते। हाँ, अपनी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन जरूर कर सकते हो। बोर्ड एग्जामिनेशन जब भी कोई प्रोसेस आए तो क्लास आप ऐसे बॉक्सेस बना के लिखोगे ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ऐसे लाइन बाय लाइन बॉक्सेस बना के लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। राइट साइड क्लास इक्वल रेक्टेंगल बना के और इधर साइड आप एक्सप्लेन करोगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और टीचर आपको क्लास एक्स्ट्रा नंबर भी देगा, मतलब अच्छे नंबर देगा। ठीक है, काटेगा नहीं कहीं नंबर। ओके, तो सबसे पहले क्लास इसका जो निमोनिक कोड है वो एस डाइज इफ, एस डाइज इफ। ठीक है, याद कर लेना और कमेंट में लिखना। सारे प्रोसेस को आज लिख के दिखा दो कमेंट, जो सबसे बेस्ट लिखेगा उसका कमेंट क्लास पिन करूंगा और लिखने से क्या होगा आपको याद भी हो जाएगा लिखते लिखते। ठीक है, एस फॉर यहाँ पे सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो कैसे कैसे लर्न करना है। सबसे पहले आपने टारगेट सेट कर दिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, और मुझे करना क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है। अब देन उस ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। उस गोल के लिए ना बहुत सारे अजम्पशन, ध्यान रखना, अजम्पशन, फ्यूचर अजम्पशंस कह लो, फॉरकास्टिंग कह लो। ठीक है, तो बहुत सारे अजम्पशन, बहुत सारे फॉरकास्टिंग आपको करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। दैट इज कॉल्ड फॉरकास्टिंग डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो पहले आपने गोल सेट किया, टारगेट, और टारगेट ऐसे नहीं कि मुझे अच्छा करना है, अच्छा करना को टारगेट नहीं है, मुझे 20% सेल्स इंक्रीज करनी है, मुझे इस साल 4 मतलब कि कंट्रीज में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, कोई एक नंबरिंग में, मुझे इस साल अपने पिछले साल से जो है सेल्स इतने परसेंटेज कम बढ़ानी है, कम तो नहीं करनी किसी को ऑब्वियसली। तो सबसे पहला क्या है क्लास, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर डेवलपिंग प्रेमिसेस। देन अब इस गोल को अचीव करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप उनकी क्लास आइडेंटिफाई करोगे कि इस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव। फिर हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करोगे, देखोगे उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, अगर ऐसा करेंगे तो फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। इवैल्यूएट करने के बाद सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, इवैल्यूएट करो, सिलेक्ट करो, तीन याद कर लिए। और सबसे पहला कौन सा, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करो, डेवलपिंग प्रेमिसेस, देन क्लास आइडेंटिफाई करो, इवैल्यूएट करो, सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप घर बैठे थोड़ी बैठे रहोगे, पेपर पे थोड़ी बनता है प्लान। प्लान को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। वर्कर के पास जाओ, उनको बताओ भाई देखो हमारा ये प्लान है, हम ऐसे काम करना चाहते हैं, ऐसे काम करना चाहते हैं। जैसे मेरा प्लान होता है स्ट्रैटेजी का, तो मैं आपसे आकर डिस्कस करता हूँ ना, तो वही चीज़ है इंप्लीमेंट द प्लान। प्लान को इंप्लीमेंट करके घर नहीं बैठना, फॉलोअप करना है। फॉलोअप मतलब देखना है कि जो हमने प्लान बनाया वर्कर उसी हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कोई चेंजेस अगर आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो हम उस इंटरनल एनवायरनमेंट में उसको चेंजेस भी करेंगे। दैट इज फॉलोअप एक्शन। तो एस फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डी फॉर डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाई करो ऑल्टरनेटिव को, इवैल्यूएट करो, किसी एक को सिलेक्ट करो, फिर इंप्लीमेंट करो, फिर फॉलोअप करो। लाइक कर देना क्लास अगर समझ आ रहा है अच्छे से। तो ये हो गया आपका पहला प्रोसेस। नाउ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, आइडिया, व्हाट एन आइडिया। आइडिया में स्पेलिंग गलत कर देना, जान पूछे गलती करना, IDEA। ठीक है, आइडिया। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आप आइडेंटिफाई करो, काम को बांटो, काम को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो और एक इंसान को एक ही काम दो, मैचिंग टू हिज स्किल्स, मैचिंग टू हिज क्वालिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फिर आप ग्रुप बनाओ, ग्रुपिंग जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब डिपार्टमेंट बनाना है। आपको पता है डिपार्टमेंट दो होता है, पहला फंक्शनल, दूसरा डिविजनल। आई फॉर आइडिया, आई फॉर क्या है क्लास, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, हम वर्कर को क्लास उसकी पूरी की पूरी ड्यूटी देंगे, बताएंगे भैया कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये काम करना है। हम क्या देंगे उसको, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे। अब जब हम उसको अथॉरिटी देंगे तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ पावर देना पड़ेगा। वो पावर उसको देंगे तो जिसको ज्यादा पावर मिला वो बन गया सुपीरियर, जिसको कम पावर मिला वो बन गया सबऑर्डिनेट। एक हियरार्की क्रिएट हो जाएगी, कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है। और सबऑर्डिनेट रिपोर्ट करेगा किसको क्लास, सुपीरियर को। स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, पता पड़ जाता है कौन किसको, हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू हुम। आइडिया, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट दो होता है, फंक्शनल, डिविजनल। काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटोगे फंक्शनल, काम को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांटोगे डिविजनल। ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, इतना इतना लिखना है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, दो याद हो गया आप लोगों को। नाउ मूविंग टू थर्ड,
स्टाफिंग प्रोसेस से सबसे पहला आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तुम एस्टिमेट करो तुम्हें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत है, तुम्हें किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है, उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला क्या है क्लास, एस्टिमेट करो मैन पावर रिक्वायरमेंट, तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है। और इस चीज के लिए क्लास हम 3 स्टडी करते हैं, वर्क लोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस और कंपैरिजन। वर्कलोड है, ध्यान समझना, तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है एक्चुअली काम करने के लिए, इस किससे पता चलता है, वर्कलोड एनालिसिस से। ध्यान रखना, तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है ये किससे पता पड़ता है क्लास, वर्कलोड एनालिसिस से। तुम्हारा वर्कलोड कितना, उस हिसाब से उसको काम पूरा करने के लिए तुम्हें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। सेकंड इज वर्क फोर्स एनालिसिस, इसका मतलब तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कितने हैं, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारे पास ज्यादा वर्कर है, ओवर स्टाफिंग है, या कम वर्कर है, मैन पावर तुम्हारे पास कितनी है, ये देखो पहले। फिर आप कंपेयर करो, अगर ये ज्यादा है तो लोगों को निकालो, ये कम है तो लोगों को भर्ती करना स्टार्ट कर दो। तो 3 चीजें, वर्कलोड, वर्कफोर्स और क्लास कंपैरिजन। बट तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है ये वर्कफोर्स से नहीं, ये वर्कलोड से पता चलता है। तुम अंडर स्टाफ हो या ओवर स्टाफ हो ये तो नहीं हो, उस चीज के लिए क्या है क्लास, वर्कफोर्स एनालिसिस। तो सबसे पहला क्या है क्लास, स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सेकंड इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है क्लास, न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना, लोगों को इंड्यूस करना, एक पॉजिटिव प्रोसेस है ये, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी में अट्रैक्ट करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए हमारी कंट्री में अप्लाई करने के लिए और हम सबसे अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सके। तो रिक्रूटमेंट मतलब इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई मोर फॉर द जॉब, ताकि लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन मतलब उसमें से किसी बेस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उनको जगह दिखानी है उनकी, देखो यार ये आपका ऑफिस है। और ओरिएंटेशन मतलब क्लास उसको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाना है एक बार, ताकि वो क्विकली सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसको लगना यार मैं कहाँ आ गया, मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो जानता नहीं किसी को, रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं पता उसको, तो वो क्विकली सेटल डाउन हो जाता है ओरिएंटेशन से। फिर उसको ट्रेनिंग देना है, डेवलपमेंट, उसको ट्रेनिंग देना है क्लास, उसको टीचिंग स्किल्स मतलब सिखाना है क्लास, उसको चीज़ों को काम कैसे करना है। बिना ट्रेनिंग के तो देखो वो काम स्टार्ट नहीं कर पाएगा, ट्रेनिंग देना है। और फिर उसके डेवलपमेंट की बात करनी है, उसको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी देना है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी देना है उसको। तो 5 पॉइंट कौन कौन से, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोगों की जरूरत है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। फिर क्या करना है क्लास, आपको रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्ट करोगे, फिर प्लेसमेंट दिखाओगे, फिर ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन होगा। उसके बाद भी 3 काम और करने होते हैं। जिस जिस कंपनी में एचआरएम डिपार्टमेंट नहीं होता ना, वो 3 काम और करते हैं, ठीक है। एचआरएम तो सब कुछ कर देगा अगर एचआरएम डिपार्टमेंट है, बट जिसमें नहीं होता उसे 3 काम करने हैं। मतलब जिस जिस कंपनी में छोटी कंपनी होती है उसमें एचआरएम का अलग से डिपार्टमेंट नहीं बना होता, वो 3 काम करते हैं। क्या करते हैं, वर्कर के परफॉर्मेंस को देखते हैं, अच्छा तुमने साल भर में ये काम किया, साल भर में ये काम किया, साल भर में इतनी बार टारगेट अचीव किया, इतनी छुट्टियां करी, इतनी बार आपने सक्सेस हुआ, इतनी बार फेलियर हुआ, सब कुछ देखा आता है। उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रमोशन और करियर प्लानिंग की जाती है, और फिर लास्ट में आपको कॉम्पनसेशन दिया जाता है, यानी कि टाइम बेस्ड और क्लास परफॉर्मेंस बेस्ड। कॉम्पनसेशन मतलब पैसा टाइम के बेसिस पे दिया जा सकता है कि हर हफ्ते हर महीने, या परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसी है, तुमने एक दिन में इतना सामान बनाया, इतने यूनिट्स बनाए, उस हिसाब से टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। तो ये 8 के 8 पॉइंट है क्लास आपका स्टाफिंग प्रोसेस। आई होप क्लास अच्छे से आपको लर्न भी हो रहा है। बताओ मेरे साथ, क्विकली रिवाइज करो, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन क्या है क्लास आपका रिक्रूटमेंट, फिर है सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, फिर ट्रेनिंग, फिर 3 काम अलग से होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनाओ, फिर क्लास प्रमोशन करो, करियर प्लानिंग करो, लास्ट में पैसा कॉम्पनसेशन। इसी के अंदर क्लास एक और प्रोसेस आता है, सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत बड़ा पॉइंट है, 8 पॉइंट है इसके अंदर, बट करेंगे लर्न क्योंकि कोई भी प्रोसेस आ सकता है 6 नंबर तक का। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्लास होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बेसिकली अनफिट एप्लीकेशंस को भगाने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए होता है। हमने बोला था कि यार हमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, तो ग्रेजुएशन वाले का है आगे इसके अंदर। हमने बोला था बीकॉम चाहिए, तो जो आपके उसके अलावा जो दूसरे क्यों आ गए क्लास, बीएमएस वाले क्यों आ गए, हमको तो बीकॉम ही चाहिए। तो इसका मतलब जो अनफिट एप्लीकेंट्स है, जो एज एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी कंफर्म नहीं कर पा रहे, उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। और इसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी से आइडिया लग जाता है, उनको निकाल देते हैं। फिर एक सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है, ये प्रीलिम्स बोलते हैं शॉर्ट में इसको, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर एक सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है, एक टेस्ट होता है जो रिटर्न टेस्ट होता है, इसके अंदर 5 टेस्ट होता है। आईक्यू लेवल के लिए होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट आपकी पोटेंशियल ऑफ लर्निंग की, काम कितनी जल्दी आप सीख सकते हो, आपको लर्निंग कितनी अच्छी है। पर्सनालिटी टेस्ट, आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ट्रेड टेस्ट, यानी आप कितना जानते हो अपने एग्जिस्टिंग जॉब के लिए और किस काम में आपका मन लगता है। तो वो टेस्ट लेते हैं ना, उस टेस्ट से क्लास फाइंड आउट कर लेते हैं। रिटर्न टेस्ट होता है, या गया सिलेक्शन टेस्ट। जो टेस्ट क्लियर करेगा वो इंटरव्यू के लिए जाएगा। कहानी क्या है, जो टेस्ट क्लियर करेगा वो इंटरव्यू के लिए जाएगा। इंटरव्यू में क्लास क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछी जाती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, जैसे आप यूपीएससी का इंटरव्यू देखते हो ना, कुछ कुछ वैसा ही कंपनी का भी होता है। वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, आपको आंसर देना है, आप अपने डाउट भी उनसे पूछ सकते हो। फिर अगर इंटरव्यू में क्लियर हो गया तो आपसे बोलेंगे
भाई दो बैकग्राउंड रेफरेंसेस दे दो, दो लोगों का नाम बताओ जिनको आप अच्छे से जानते हो। वो कोई भी दो लोग हो सकते हैं, जितने बड़े लोग होंगे उतना अच्छा रहता है, आपकी जॉब पक्की हो जाती है। फिर क्लास 5वें पॉइंट पे सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। तो सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर टेस्ट, 5 टेस्ट। आईक्यू लेवल के लिए इंटरेस्ट टेस्ट, पोटेंशियल ऑफ लर्निंग के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ट्रेड टेस्ट, व्यापार के बारे में कितनी नॉलेज रखते हो, तुम यहाँ पे पढ़ाने आ रहे हो तो पढ़ाना जानते भी हो कि नहीं, तुम यहाँ पे ड्राइवरी करने आ रहे हो, गाड़ी चलाना जानते हो कि नहीं, प्रोडक्शन करने आ रहे हो, प्रोडक्शन टेक्निक जानते हो कि नहीं, समझ रहे हो बात को। फिर आके लास्ट इंटरेस्ट टेस्ट, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्रैक अगर कर लिया तो बैकग्राउंड मांगा जाएगा, बैकग्राउंड दे दिया तब जाके सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा कहानी की तरह लर्न करोगे ना, एक सीरीज बना के पक्का याद होगा। फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा, फिट हो कि नहीं, पछले बड़ी बीमारी तो नहीं है, कंपनी में जॉब लिया फिर मर गया, आप लाखों करोड़ रुपए कंपनी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। फिर फाइनली जॉब ऑफर आएगा क्लास, जहाँ पे आप पूछ लोगे पकड़ के, अरे देखो मेरी नौकरी लग गई, जॉब ऑफर आ गया। फिर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि भैया आप छोड़ के अब नहीं जा सकते, 2 4 5 साल तक कंपनी आपको निकाल नहीं सकती, ये हमारे अग्रीमेंट है, टर्म्स है, आपको साइन करना पड़ेगा। क्लास इसमें एक फॉर्म भरवाते हैं, उसको बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। क्या बोलते हैं? अटेस्टेशन फॉर्म। ये होता क्या है? अ वाइटल डिटेल अबाउट द कैंडिडेट विच आर ऑथेंटिकेटेड और अटेस्टेड बाय हिम और हर। तो उसको कैंडिडेट की जो वाइटल डिटेल्स है उस पर वो साइन करके उसको एक्सेप्ट करता है, उसको ऑथेंटिसिटी देता है, उसको बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। ये लाइन आता है क्लास कई बार केस स्टडी में, और एक किस हेडिंग के अंदर आता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, मैं आपको ना बिफोर एग्जामिनेशन से एक दिन पहले या उसी दिन सुबह ही मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ना, तो एक बार आराम से मजे से हम लोग रिवाइज करेंगे फटाफट फटाफट सारे प्रोसेस को जो मैं आज याद करवा रहा हूँ। कम्युनिकेशन प्रोसेस, मेरे मन में कोई आइडिया आया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे होता नहीं क्लास के अंदर पढ़ते पढ़ते पता नहीं आपके दोस्त के मन में क्या आता है, वो आपको चौक फेंक के मारता है, इशारे से बुलाता है और कुछ शेयर करना चाहता है आपके साथ। तो जो इंसान आपके साथ वो शेयर करना चाहता है ना, उसको बोलते हैं सेंडर। और आप जिस जिस वो आप जो हो रिसीवर। लाइक मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ तो मैं सेंडर और आप क्या हो गए? रिसीवर। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ कहते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हो, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करो, आप सेंडर हो, मैं रिसीवर हूँ। समझ रहे हो बात को? तो दो लोग होते हैं इसमें, सेंडर और रिसीवर। अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ तो मेरे मन में क्या कहना चाह रहा हूँ, दैट इज कंटेंट। वो क्या है क्लास? मैसेज। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ भाई पढ़ लो, तो ये क्या है क्लास? मैसेज है। अब इस मैसेज को मुझे भेजना है तो मैसेज को इनकोड करना पड़ेगा एक ऐसी लैंग्वेज में ताकि बीच रास्ते में कोई उस मैसेज को रीड ना कर ले। जैसे क्लास व्हाट्सएप पे होता है ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, व्हाट्सएप पे होता है ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब मैं आपको कुछ भेजूंगा तो बीच में उस मैसेज को कोई चुरा नहीं सकता। अब वो साइंटिफिक प्रोसेस है, वो आईटी का काम है, मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, बट मैसेज बीच से चोरी हो जाते हैं। मतलब आप किसी को कुछ लिख के भेज रहे हो ना, कोई दूसरा बंदा पढ़ रहा होता है उसको, तो सोच समझ के भेजना। बट व्हाट्सएप इज सेफ, व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं ऐसा, बाकी मैं गारंटी किसी की नहीं लेता, मेरी कंपनी तो है नहीं। तो सेंडर है, सेंडर क्लास जो भेजता है दैट इज मैसेज, फिर उसको इनकोड किया जाता है, एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है कोई ना पढ़ पाए। फिर मीडिया का सिलेक्शन होता है, कैसे भेजना है, चिट्ठी के थ्रू भेजना है या फिर इंटरनेट के थ्रू भेजना है, ईमेल के थ्रू भेजना है, कॉल करना है, व्हाट्सएप कॉल करना है, कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, वीडियो कॉल करना है, क्या करना है, वो मीडिया है। और मीडिया में कई बार डिस्टर्बेंस आ जाता है, उस डिस्टर्बेंस को बोलते हैं नॉइज, शोर आ गया। जैसे मान लो रास्ते में जा रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल पे पीपा पीपा गाड़ी की आवाज आने लगी, हम रोड पे पहुंच गए, फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, डाक खाने में डाक डाला, पोस्ट डाला, चिट्ठी चोरी हो गई, तो वो है डिस्टर्बेंस, दैट इज कॉल्ड नॉइज। फिर क्लास मैसेज जो है डिकोड किया जाएगा, यानी वापस उस फॉर्म में लेके आएगा जिस फॉर्म में रिसीवर को मिलना चाहिए, और तब जाके रिसीवर को मिलेगा। रिसीवर उस मैसेज का फीडबैक जब तक नहीं देगा तब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड नहीं होगा। रिसीवर बोलेगा फीडबैक, हाँ भाई मैं समझ गया, आप बोलोगे हाँ सर समझ गए, तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हो गया। कौन कौन है मुझे बताओ? सेंडर, फिर आ गया मैसेज, इनकोड किया जाएगा, मीडिया, मीडिया में आया क्लास नीचे लाइन खींच के लिए नॉइज, फिर आएगा क्लास डिकोड, डिकोड के बाद आपका रिसीवर फिर फीडबैक देगा, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड होगा। कंट्रोलिंग प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस है क्लास कंट्रोलिंग प्रोसेस। सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड, टारगेट को सेट करोगे, फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, फिर आपने कंपेयर करना है क्लास स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, फिर देखना है कोई कमी आई, क्या क्या कमी आई, एनालाइजिंग डेविएशन, फिर उसको ठीक करो, और ठीक करने के बाद फीडबैक लो। किससे क्लास? फीडबैक इन कंट्रोलिंग, वर्कर से फीडबैक लो। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? Controlling means comparison of actual performance with the plan performance. If there is any deviation, taking corrective measures, then feedback in controlling. यही तो है, स्टैंडर्ड बनाया, हमारा टारगेट इतना है, फिर देखा एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या उतना हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर कंपेयर किया एक्चुअल को प्लान से, फिर कोई डेविएशन आया, कोई डिफरेंस आया तो उसको ठीक किया, फिर वर्कर से बोला अच्छा अब तो नहीं होगा बार बार ऐसा। जैसे आपकी गलती करते हो, गलती करने के बाद चेक किया जाता है ना, जैसे मान लो आपने टारगेट बनाया मुझे आज एक चैप्टर याद करना है, तो वो इसके अंदर आ गया, फिर आपने शाम को देखा एक्चुअली में अपने चैप्टर में कितना लर्न किया, फिर आपने क्लास कंपेयर किया, सोचा कितना था, लर्न कितना किया, फिर देखा यार कुछ कमी तो नहीं रह गई, फिर आपने ठीक किया उसको, चलो यार आज मैंने यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, आज ज़्यादा इंस्टाग्राम चला लिया, छोड़ देता हूँ इंस्टाग्राम अब फिर अगले दिन आप क्या करोगे? ठीक कर दोगे उसको, अगले दिन वो काम आप कर लोगे क्योंकि आपने वो गलती पकड़ी और उसको सुधार लिया। आपको पता था कि आप इंस्टाग्राम में टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगले दिन नहीं करोगे।
दैट इज कॉल्ड फीडबैक इन कंट्रोलिंग, राइट। प्रोसेस याद हो गया, सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर क्या करना है, कंपैरिजन, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव मेजर और फीडबैक। अब एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर दो चीजें होती है, सीपीसी और एमबी। सीपीसी बेसिकली कहता है जो क्रिटिकल पॉइंट है ना उस पर फोकस करो आप, जो सबसे पहले उसको ठीक करो। एमबी कहता है कि एक रेंज बना लो डेविएशन का, सब कुछ हासिल करना चाहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, एक रेंज बना लो, उस रेंज के अंदर डेविएशन अलाउड है, मतलब उस रेंज के अंदर अगर क्लास कम ज्यादा परफॉर्मेंस होती है तो अलाउड है, उस रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर तो आप बहुत ही गलत कर रहे हो, फिर तो टॉप मैनेजमेंट तक आपकी शिकायत की जाएगी। ओके तो ये था क्लास फर्स्ट बुक के सारे प्रोसेस। आई होप आपको सारे प्रोसेस याद हो गया होगा, और इसे कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करें ना, मैं बिफोर एग्जाम आपको अच्छे से रिवीजन करा दूंगा, उसकी मेरी गारंटी है, वो मेरे पे छोड़ दो। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज बहुत खतरनाक लगता है, बट मैं बोलूँ शुरू के 5 बहुत आसान है और शुरू के 5 से ही पेपर में आएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, शुरू के 5 ही आएंगे पेपर में, 5 ही याद कर लेना, आप सारे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर मतलब क्या है, जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्लास आपको ब्रोकर सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहला क्या है क्लास, आप ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे, ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद आप डीमैट अकाउंट ओपन होगा। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो डीमैटेरियलाइज फॉर्म में शेयर्स को अपने पास रखता है। ऑब्वियसली अगर आप ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे तो ब्रोकर को बहुत सारी डिटेल दोगे, ज़ेरोधा हो गया, ठीक है, मोतीलाल है, ज़ेरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक है, विस्ता है, बहुत सारी कंपनीज हैं इसके, वो ब्रोकर्स है। बैंक्स भी खुद होती हैं, कंपनी बैंकिंग कंपनी का भी एक खुद का काम होता है शेयर्स खरीदने बेचने का आपके थ्रू। तो ब्रोकर सिलेक्ट करोगे, उसको डॉक्यूमेंट दोगे, पैन कार्ड दोगे, उसको आधार कार्ड दोगे, उसके साथ नो योर क्लाइंट फॉर्म भरोगे, उसको बैंक डिटेल दोगे, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोगे, ऑक्यूपेशन दोगे, अर्निंग कैसे करते हो सारी चीज़ दोगे, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होता है। फिर आपका वो डीमैट अकाउंट खुलवाएगा। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर रखा जाता है, बैंक अकाउंट के अंदर पैसे रखे जाते हैं ना, डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स रखे जाते हैं, शेयर्स खरीदी बेच उसी अकाउंट से होता है। फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे, जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपने जिस प्राइस पे ऑर्डर प्लेस किया है वो प्राइस मैच किया जाएगा, और फिर क्लास ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा आपका। प्लेस करोगे, प्राइस मैच होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। क्या करोगे, ब्रोकर सिलेक्ट करोगे, डीमैट अकाउंट बनेगा, फिर ऑर्डर दोगे, ऑर्डर का प्राइस मैच करेगा, फिर ऑर्डर को क्लास एग्जीक्यूट कर देगा, और देन आपको क्लास एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर देगा। तो अगर आप यहां तक भी कर लेते हो तो भी बात बन जाएगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर देगा। देन क्लास अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो तो पेमेंट करोगे, बेच रहे हो तो शेयर्स को डिलीवर करोगे। फिर लास्ट में क्या होता है क्लास, सेटलमेंट साइकिल। ये है क्लास पूरा का पूरा कौन सा प्रोसेस, ट्रेडिंग, पूरा का पूरा ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, उसका पूरा का पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर इसको बोलते हैं, ठीक है। डीमैट अकाउंट बेसिकली क्या करता है क्लास, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी को खत्म कर देता है, और क्या करता है क्लास, ट्रांसफर थ्रू अ बुक एंट्री, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। आप शेयर बेचोगे, आपके अकाउंट से डीमैट अकाउंट से शेयर चला जाएगा, शेयर खरीदोगे, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे बैंक से पैसे निकालता हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, जमा करता हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। और अच्छे से समझाऊं तुमको क्लास, ये रहा एक पहला इन्वेस्टर, ये रहा दूसरा इन्वेस्टर। ये अपने ब्रोकर को अप्रोच करेगा, ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज दूसरे ब्रोकर अप्रोच करेगा, दूसरा ब्रोकर इन्वेस्टर 2 को अप्रोच करेगा। पैसा ऐसे 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 घूम के जाता है, शेयर्स ऐसे ऐसे घूम के आएगा। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी, डायरेक्टली आप स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जा सकते, आपको ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा। और इसके लिए क्लास जो पेमेंट सेटलमेंट साइकिल होती है वो T+2 डेज होता है, ट्रांजेक्शन +2 डेज। और ये पे इन डे है, जब ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट करेगा, जब स्टॉक एक्सचेंज दूसरे ब्रोकर को पेमेंट करेगा उसको बोलते हैं पे आउट डे। और उसके 24 घंटे में क्लास ये इसको शेयर्स डिलीवर कर देगा या पेमेंट कर देगा, राइट। तो ये तो खैर क्लास मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी आपको, प्रोसेस हमारा यहीं पे एंड हो गया। आई होप आप लोगों ने अच्छे से सारे के सारे प्रोसेस को समझ लिया है। एसपीसी से आप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट आ चुके हैं, जरूर बना के जाना, बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, अकाउंट जैसा ही सब कुछ उसमें से कवर हो जाएगा, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करना, शेयर करना इसको अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। पेपर की तैयारी करो दबा के, कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।